हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आप लोगों को इस बात का जवाब देना है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अब ये कह रहे हैं कि चलो हमने ये एग्जाम फेल कर लिया, अब हमें एग्जाम को क्लियर करना है, हमें नेट या जेआरएफ क्वालिफाई करना है, बताओ अब क्या करें। तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि किस तरह से क्या एक हमारा वे है और क्या हमें करना है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। ये मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं। मुझे लगता है कि आप ये सारी चीजों को फॉलो करते हैं तो आपका एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है। ठीक है। और इसमें आपकी सबसे पहली बात, आपने जो बात बोली है कि मुझे एग्जाम करना ही करना है, बताओ मैं क्या करूं। एक तो होता है कि आपने ऐसे ही किसी की जिद में ये बात बोली हो, है ना, कि चलो उसका एग्जाम क्वालिफाई हो गया, मेरी जिद है, अब मुझे ये क्वालिफाई करना है, या फिर मुझे इसको सिद्ध करना है कि ये मुझे क्वालिफाई ही करना है। इस तरह की अगर चीजें हैं तो एग्जाम क्वालिफाई होना मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल होगा। आपको जो ये अंदर से आवाज आई है ना कि मुझे एग्जाम क्वालिफाई करना है, ये अपनी आपकी आवाज है, किसी के प्रति कोई जिद नहीं है, किसी को सिद्ध करने की बात नहीं है। हाँ, मुझे एग्जाम क्वालिफाई करना है, तब हम बात कर सकते हैं। हाँ, आपके दिमाग में ये बात है, क्योंकि वो आपका कंसंट्रेशन या एकाग्रता बनाने के लिए वो ज्यादा चीज जरूरी है कि आप वास्तव में इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हो। तो मैं आपको कुछ स्टेप्स बता रहा हूं कि कैसे करना है। आपके पास अभी अगर हम बात करें, पेपर 1 और पेपर 2 दो है। ठीक है, दोनों पेपर है। पेपर 1 के आपको पता है 50 क्वेश्चंस है और पेपर 2 के आपको पता है 100 क्वेश्चन है। ये बात होगी। अब आपको सीधा सीधा चलना है कि 10 यूनिट आपको पता है पेपर 1 में है और 10 यूनिट्स आपको पता है पेपर 2 में है। आप अगर सिलेबस अपडेशन की बात करें, क्योंकि सिलेबस अपडेट होने की बात हो रही थी, तो होगा तो अपडेशन में मुझे लगता है कि ज्यादा नहीं, 10-1% की बातें होती है, मैक्सिमम चीजें वही रहने वाली होती है, ऐसा होता है। ठीक है। तो अब आपने 10 यूनिट्स ये होगी, है ना, 10 यूनिट्स ये है और 10 यूनिट्स ये होगी। बहुत बढ़िया। अब क्या करोगे, इस 10 यूनिट में सबसे पहले आप एक रजिस्टर लगाओगे पेपर 1 के लिए, व्हाइट पेज वाला, स्पाइरल बाइंडिंग वाला एक व्हाइट पेज का आपने नोटबुक लगा लिया। ये पेपर 1 के लिए है और एक है पेपर 2 के लिए, ऐसा ही आपने पेपर 2 के लिए लगा लिया। ठीक है। अब आपको क्या करना है, पेपर 1 में जो 10 यूनिट्स है उसमें आपको ये आप नोट करना है, मेंशन करना है कि आपको कौन कौन सी ऐसी यूनिट्स हैं जो बहुत अच्छे से आती है, यानी कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। ऐसा ही पेपर 1 में और ऐसा ही पेपर 2 वाले रजिस्टर में लिखना है कि इन 10 यूनिट्स में से, चाहे 1 यूनिट हो, चाहे 2 यूनिट हो, चाहे 3 यूनिट हो, कितनी भी यूनिट है जो आपकी सबसे स्ट्रॉन्ग है, कि इसमें मुझे कुछ लिखना नहीं, ये मुझे आती है, चाहे 1 यूनिट भी हो तो उसको आप इसमें नोट करोगे। ठीक है। उसके बाद आप हायरार्की के अकॉर्डिंग कि इससे थोड़ा कम मुझे ये यूनिट आती है, इससे कम ये आती है और सबसे कम ये यूनिट्स मुझे आती है, इसको ऐसे लेके चलोगे। आपने इस रजिस्टर को पेपर 1 के लिए भी और पेपर 2 दोनों के लिए मेंटेन करना है। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। आपको लगता है कि 10 मिनट का काम है, 1 दिन का काम है, मैं कर दूंगा, ऐसा नहीं है। अगर इस तरह से करोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपने सही एनालिसिस किया है। इसको एनालाइज करने में, प्रॉपरली सोच समझ के इस चीज को राइट डाउन करने में आपको कम से कम, अकॉर्डिंग टू मी, दोनों पेपर को सही से करने में 1 वीक लग जाएगा। आप वास्तव में अगर सीरियसली काम कर रहे हो तो, कि अच्छे से सोच समझ के ये चीजें कर रहे हो तो अब आपको क्या करना है, जो आपकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है यूनिट्स, है ना, चाहे आपको पेपर 1 में 1 यूनिट मिली हो, 2 यूनिट मिली हो, या ऐसा ही पेपर 2 में मिले हो, तो स्ट्रॉन्ग यूनिट्स है उसके आपको बेसिकली क्या करना है, पीवाईक्यू या एमसीक्यूज करने हैं। जो बहुत स्ट्रॉन्ग है आपकी, उसकी पीवाईक्यू या एमसीक्यूज करने हैं, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। उसकी थ्योरी अभी नहीं पढ़नी है। इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन ये है कि थ्योरी आपको बहुत अच्छे से उसकी आ रही है और हमारे को पेपर में थ्योरी लिख के नहीं आनी है, हमें उस थ्योरी को अप्लाई करना है, यानी कि उसमें हमें जो एमसीक्यूज करने हैं। तो ज्यादा से ज्यादा उसके हम दिन के अंदर आधा घंटा भी उसके लिए निकाल लें कि ये मेरी जो यूनिट्स पेपर 1 की ये यूनिट बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसके पीवाईक्यू मैं करूंगा, और पेपर 2 की ये यूनिट्स है, इसके पीवाईक्यू करूंगा। अगर आधा आधा घंटे भी निकाल लेते हो तो आपकी वो यूनिट छूटी नहीं, साथ चल रही है। हम क्या करते हैं, जो स्ट्रॉन्ग होती है उनको छोड़ देते हैं और वीक को शुरू कर देते हैं, तो स्ट्रॉन्ग वाली भी फिर वीक बन जाएगी। आप इस बात को समझ रहे हो। तो उसके पीवाईक्यूज आपको साथ साथ लेके चलने हैं। आधा आधा घंटा करोगे तो बहुत है। ठीक है। उसके बाद आपने जो पॉइंट आपने सर्च किए कि मेरे ये बहुत, इससे थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग है और बहुत वीक है, यहां तक भी जा रहे हो नीचे तक, तो अब क्या करोगे, आप एक टॉपिक वीक वाला उठाओगे। ठीक है। अब ध्यान से समझना, इसको थोड़ा सा मैनेज्ड वे में करना है और रिवीजन को फोकस करना है। कैसे करना है, अब वीक वाला उठाओगे पेपर 1 में भी कि ये बिल्कुल वीक है आपका,
और ऐसे ही पेपर 2 में जो बिल्कुल वीक वाला था वो आपने उठाया, ठीक है। इसको आपने एग्जाम्पल के तौर पे आपने कितना घंटे पढ़ते हो डिपेंड्स ऑन यू, आपके पास कितना टाइम है। मान लेते हैं आपने 2-2 घंटे इसको पढ़ा, ठीक है। 2-2 घंटे यानी कि 4 घंटे लगभग आपने ये पढ़ा, 1 घंटे आपने पेपर किया, है ना, दोनों के आधा घंटा, 5 घंटे हो गए। और 1 घंटा आपने, चाहे आप पेपर 1 वाला उठाओ जो आपका कम स्ट्रॉन्ग है, चाहे पेपर 2 वाला उठाओ जो आपका कम स्ट्रॉन्ग है, 1 घंटे के लिए ये उठा लो। तो डेली के ऑन एन एवरेज आपके 6 आवर्स हो गए, 6 घंटे हो गए, ठीक है। अब आपने क्या है, दोबारा सुनना, जो बहुत ही आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उस पर आप पीवाईक्यूज लगातार रूप से कर रहे हो, और जो आपका वीक पॉइंट है और स्ट्रॉन्ग से थोड़ा वीक है उनकी आप थ्योरी पढ़ रहे हो, तो उनको आप मंडे टू फ्राइडे पढ़ो, मंडे टू फ्राइडे पढ़ना है, ठीक है। ध्यान रखना, थ्योरी मंडे टू फ्राइडे पढ़नी है। और बच गए आपके पास सैटरडे एंड संडे। सैटरडे और संडे को क्या करोगे, जो ये आप थ्योरी पढ़ रहे थे, कौन कौन सी थ्योरी पढ़ रहे थे, जो आपकी वीक थी या स्ट्रॉन्ग से थोड़ी वीक थी, उसके पीवाईक्यूज करोगे, ठीक है। याद रखना, आपका जो सैटरडे संडे है, जो आपका छुट्टी वाले दिन है, वो आपके लिए थ्योरी की छुट्टी है, ये मान लो। मुझे यहां पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि जब तक हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा नहीं करेंगे तो सिलेक्शन होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हर एक बच्चा कहता है सर मुझे थ्योरी तो आती है, पर पता नहीं मैं वहां जाके क्वेश्चंस क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि भाई तूने कभी प्रैक्टिस की ही नहीं। प्रैक्टिस सीधा एग्जाम में आके करोगे तो किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब मेरी बात समझ रहे हो ना। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए वीकेंड का टाइम रख लो आप कि मुझे वीकेंड पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब जो हम रिवीजन की बात कर रहे हैं, इसको भी आप ध्यान से समझिए। जो आपका बहुत वीक है और जो स्ट्रॉन्ग से थोड़ा वीक है, या थ्योरी पढ़ रहे हो, इसको रिवीजन के साथ पढ़ना है। एक बार मैंने पहले भी बताया, जैसे मान लेते हैं आज आपने 4 घंटे इसको इवनिंग में पढ़ा, ठीक है, सोने से पहले 4 घंटे पढ़ा, तो आप उठने के बाद इसको वापस इन पेज को पलटोगे, रिवाइज करोगे और नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करोगे। जो पहले दिन पढ़ा है अगले दिन उठते ही उसका रिवीजन करने की कोशिश करोगे। आप देखोगे उससे कि हाफ टाइम लगा है, हाफ भी नहीं लगेगा, आई थिंक 1.5 घंटे में आपका रिवीजन हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। उसके बाद एक बार फिर अगले दिन उठते ही फिर देखोगे आपको लगेगा आधा घंटा हो गया। अब देखो आपने 3 बार रिवीजन कर दिया, फिर 15 दिन के बाद रिवीजन करना है उसी चीज का। और ये कब मैनेज होगा, जब उस पे आप डेट और टाइम लिख रहे हो कि इस दिन मैंने ये पढ़ा, इस टाइम ये पढ़ा, तब आपको पता लगेगा कि अच्छा अब ये इसका 7 दिन में रिवीजन हो गया, 15 में हो गया, महीने में हो गया। क्योंकि जब तक हम रिवीजन 3 से 4 बार पेपर से पहले नहीं करके जाएंगे, तब तक हमारी जो याददाश्त है या फिर हमने जो पढ़ा है वो हमारी टेम्परेरी मेमोरी में रहेगा, परमानेंट में जाएगा ही नहीं। और परमानेंट में नहीं जाएगा तब आपको लगेगा कि ये ऑप्शन ठीक है, ये गलत है। जो 2 के अंदर आपको कंफ्यूजन बना रहता है वो हमेशा बना रहेगा। अब आपको लग रहा है कि सर इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। अरे भाई, टाइम लगाना बहुत बेहतर है, इससे अच्छा कि आप टाइम खराब करो। कैसे, मान लेते हैं आपने 4 घंटे कोई चीज आज पढ़ी है ना, 4 घंटे पढ़ी और उसको आपने 15 दिन तक वापस छेड़ा ही नहीं है, तो आपको वो जो बाद में पढ़ोगे ना, वो 4 घंटे वो वेस्ट चले गए पहले वाले, क्योंकि आपको लगेगा कि ये मैंने पढ़ा ही नहीं है, ये कहां था, ये इसी का क्या था। रिसर्च का पढ़ोगे, सोचोगे अच्छा ये टीचिंग का है क्या, इस तरह से चीजें आएगी, क्योंकि आपने रिवीजन करा ही नहीं है। तो इससे अच्छा कि आप बहुत ज्यादा पढ़ने की कोशिश करें। इधर से भी बुक उठा ली, इसको भी सुन लिया, ये बुक भी उठा ली, ये बुक भी उठा ली। आपको चीजें बिखेरनी नहीं है, चीजें समेटनी है। आपने इतनी बार पेपर देख लिया या नहीं देखा है तो पीवाईक्यूज को देखो कि बहुत सीमित हैं चीजें, लेकिन समझने के लिए आपके पास पूरा का पूरा एक रिवीजन होना चाहिए, पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस होना चाहिए, कंसेप्ट पे फोकस्ड होना चाहिए। तो इस तरह से अगर काम करोगे तो आप देखना सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, बहुत शानदार तरीके से सिलेक्शन होगा। कैसे रुक जाएगा सिलेक्शन, जब आप थ्योरी की बात कर रहे हो, जब आप पीवाईक्यूज की बात कर रहे हो, जब आप रिवीजन की बात कर रहे हो। और बचता क्या है सिलेक्शन के लिए, रिवीजन है प्रॉपर, आपने प्रॉपर थ्योरी पढ़ी है, ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल आप पढ़ रहे हो, आपके पास पीवाईक्यूज हैं उनको प्रैक्टिस कर रहे हो आप। जो और एक बात और इसमें ऐड कर लेना, कहीं भी सैटरडे संडे में जो हमने बात की है, पेपर 1 के लिए एक पैसेज भी निकाल लो, बहुत बेहतर हो जाएगा। क्योंकि पैसेज आपको पता है पेपर 1 में एक पैसेज आता है और पेपर 2 में भी 2 पैसेज आते हैं, तो ये 15 क्वेश्चन पैसेज के हो गए। अगर आप ऐसे कि मुझे यार एक पेपर 1 के लिए और एक पेपर 2 के लिए वीकेंड पे अगर मैं एक एक पैसेज निकालना शुरू कर दूं तो 4-5 महीने में मेरे पास बहुत सारे पैसेज की एक प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप देखना कितना बेहतर। हमें तो प्रैक्टिस कहां करनी होती है, सीधा एग्जाम हॉल में जाके प्रैक्टिस करनी होती है, और फिर बोलते हैं कि मेरे से पैसेज गलत हो गया। वो चीज गलत होगी जो चीज कह रहा है भाई ये मैंने लिख के दे दिया, इसमें से कुछ क्वेश्चन के आंसर छांट के दे दो, वहां हम गलती कर देते हैं क्योंकि हमने प्रैक्टिस नहीं की है।
तो प्लीज इन बातों को ध्यान रखो, डेली बेसिस पे आज से पढ़ाई स्टार्ट कर दो। जो चीजें आपके दिमाग में रोना धोना जो चीजें चल रही थी वो हो चुकी होगी अब ना, क्योंकि ज्यादा टाइम वेस्ट करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो अभी से आज से फोकस्ड हो जाओ कि मुझे काम करना है, सिलेक्शन करवाना है। ये बात और भी, ये जिद नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह की कि किसी को दिखाना है। अगर आपका मन है तो चीजों को करिए, है ना। ऐसे बर्डन लेके एक्स्ट्रा कुछ प्रेशर लेके करोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, फिर उस सिलेक्शन का भी क्या करोगे, इस बात को समझ रहे हो आप। और मॉर्निंग के टाइम जब आप उठते हो, कई लोग मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं और फिर कहते हैं कि सर पढ़ाई नहीं हो पाती, नींद आती है। तो आपको मैं एक बात बता दूं कि मॉर्निंग के टाइम जब भी आप पढ़ो ना, तो एक बात का ध्यान रखना कि आप वो चीज पढ़ा करो जो आपको पहले से बहुत ठीक तरीके से आती है, वहां ज्यादा प्रेशर नहीं लाना पड़े दिमाग पे। क्योंकि अगर आप कहीं पे उलझ गए तो सुबह की शुरुआत अगर खराब हो जाएगी तो पूरा दिन ही आपका खराब जाएगा। तो थोड़ी चीज ऐसी करने की स्टार्टिंग की कोशिश करो कि आपकी पकड़ में वो चीजें हैं, आप अच्छे से समझ पा रहे हो। और जब भी आप पढ़ने बैठो, एक चीज और फोकस रखना, जब भी आप पढ़ने बैठो आप ब्रश करो, ठीक है, प्रॉपरली ब्रश करो, क्योंकि ब्रश करने से नींद चली जाएगी, ठीक है। और आराम से पूरा रेडी होके, है ना, टेबल चेयर पे लेके बैठो। ऐसे नहीं कि रजाई में, पता है अब मौसम ऐसा है कि रजाई में ऐसे बैठेंगे धीरे धीरे कब एकदम सीधे हो जाते हैं पता ही नहीं चलता, सो गए। ऐसे नहीं, टेबल चेयर पूरा आराम से लेके बैठो उस पे, और अपना शू पहन के बैठो, है ना। अगर आप शू पहन के बैठते हो तो आप याद रखना आपको नींद नहीं आएगी, ठीक है। और टेबल लैंप लगा हुआ हो बहुत बेहतर है, और पूरे रूम की लाइट बंद हो, क्योंकि बेड दिखेगा ना तो नींद की तरफ बात जाएगा, हाँ कि बेड है चलो सो जाते हैं, ऐसा होगा दिमाग में। तो टेबल लैंप लगा होगा तो फोकस यही रहेगा कि चलो ये काम करना है, और बिल्कुल शू पहने हुए बिल्कुल रेडी, एकदम देखना कैसे एनर्जी के साथ पढ़ोगे। अब मुंह लटका लटका है, आलस है, नींद आ रही है, पता नहीं जबरदस्ती हो रही है, तो इस तरह से कैसे कोई चीजें आप आराम से समझ पाओगे, ठीक है। तो बहुत क्वालिटी वाली स्टडी करनी है, बहुत ही गुणवत्तापूर्ण काम करना है, ऐसे नहीं कि चीजों को बर्डन लेके करना है। तो इस प्रोसेस से चलिए। अगर आपका मन है और आपके दिमाग में ये आ रहा है कि हाँ मुझे जून का एग्जाम क्वालिफाई करना है, बताओ मैं क्या करूं, ये अगर आप पूछना चाह रहे हो तो मैं बता रहा हूं कि ये करके देखो तो सही आप इतनी सारी बातें, तो आपके सिलेक्शन में इतना सहयोग करेगा ये, और आपको इतना कॉन्फिडेंस होगा कि मैंने चीजें तो बहुत अच्छे से करी है, अब सिलेक्शन के लिए ऐसी बात है ही नहीं, मुझे सिलेक्शन की तरफ इंतजार ही नहीं करना, अपने आप आ जाएगा वो। इस तरह की क्वालिटी हम क्रिएट कर सकते हैं अपने अंदर। तो ये सब हम पे डिपेंड करता है, डेली बेसिस पे पढ़ाई करने की जरूरत है बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ऐसे करिए विदाउट एनी बर्डन, तो ये अच्छे से फॉलो करना है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। और आप लोगों को अब मैं इंफॉर्मेशन दे देता हूं, जो अगर सुनना है, विलिंग है तो आप सुन सकते हो कि अपनी वेबसाइट है दैट इज www.swmg.in, और मोबाइल एप्लीकेशन है SWMG। इस पे हम कंप्लीट पेपर 1 लाइव बैच इसके स्टार्ट हो चुके हैं, अगर आप विलिंग है तो ज्वाइन कर लीजिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में होगा, पूरा का पूरा डीपली इसको करवाया जाएगा, सिलेबस अपडेट होगा, उसके अकॉर्डिंग सब होगा, ठीक है। तो पेपर 1, पेपर 2 अगर किसी का इन्वायरमेंटल साइंस है, या फिर पेपर 2 किसी का एजुकेशन है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और 27 जन तक आपको मैं बता दूं इस पे ऑफर चल रहा है 24% का और 34% का ऑफ चल रहा है। और जितने भी आपको लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां पे जाके आप देख सकते हैं, अपने वेबसाइट का, ऐप का, सबका लिंक आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो कॉम्बो पैकेज पे 34% का ऑफर। वेबसाइट क्या है www.swmg.in, और मोबाइल एप्लीकेशन है SWMG। तो आपको ऑल द वेरी बेस्ट। अपने आप को हमेशा खुश रखें, और इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि अपना चित्त शांत रखें, आराम से पढ़ाई करें, और किसी भी तरह की टेंशन ना लें। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।